नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का विषय है हमारा जो है इकोनॉमी ऑफ सेक्टर, या इकोनॉमी में जो है कितने प्रकार के सेक्टर पाए जाते हैं और उनका विश्लेषण जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्र, ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, मुख्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। परंतु वर्तमान में जो है क्या हो गया है, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन से? पंचम क्षेत्र। ठीक है, तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है या कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो आंसर क्या रहेगा? 5। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। क्लियर है इतना? ठीक है, अब जो है बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है? एडिंग दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र? ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिससे हमें जो है क्या, बिना कार्य किए हुए कच्चा पदार्थ जो है प्राप्त हो। जैसे पर्यावरण हो गया हमारा, ठीक है, कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, है ना, ये सारे के सारे किस सेक्टर में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, इनकी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा माथापेची नहीं है, समझने के लिए आसान है। ठीक है, समझ गए हो गए आप लोग। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें जो है संसाधन हमें क्या प्राकृतिक रूप से मिले, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये है, बाकी और आप जो है खुद भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं। क्लियर है इतना? समझ गए? तो अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त जो रॉ मटेरियल होता है उसका क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। ठीक है, विनिर्माण समझते हैं, मतलब उसका जो, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, कोई मान लीजिए हमारे पास कच्चा पदार्थ है, जैसे कि गेहूं है। ठीक है, बिल्कुल सही, गेहूं है। गेहूं को हमने क्या कर दिया? आटे में परिवर्तित कर दिया। तो ये जो आटा है ना, ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए इतना? तो लिखिए परिभाषा। ऐसा, ठीक है, देखो कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है, या कभी कभी जो है, या फिर यहाँ पे कागज वगैरह बनाना है ना, तो पेड़ों की आवश्यकता भी होती है ना। पेड़ों से जो है लुगदी बनाई जाती है, उसके बाद जो है क्या किया जाता है। ठीक है, तो जूट है हमारा, कपड़ा बनाने के लिए हमें मान लीजिए कपास चाहिए या जूट चाहिए। कपास है, ठीक है, ये कपास किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो है क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन करने के लिए या तो कृषि की जाती है या फिर हमें प्राकृतिक तौर पर जो है ये प्राप्त होता है। समझ रहे आप? और देखिए वर्तमान समय में तो क्या इसकी कृषि हो रही है, कपास लोग उगा रहे हैं, जूट को उगा रहे हैं। लेकिन जब कृषि का प्रचलन नहीं था, ठीक है,
जब कृषि का प्रचलन नहीं था तो तब सबसे पहले तो हमें ये जो कपास है वो प्राकृतिक तौर पर मिला था, तो इसलिए ये जो है किस क्षेत्र में आ जाएगा, प्राकृतिक क्षेत्र में आ जाएगा। और इसका बदला हुआ रूप कपड़ा है तो वो जो है किस में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मान लीजिए यदि आपके पास एग्जाम्पल में आता है, प्रश्न है कि द्वितीयक क्षेत्र कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 खनन, ऑप्शन नंबर 2 उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 कपड़ा, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो बताओ कौन सा होगा? तो ठीक है, कौन आएंगे, उद्योग और कपड़ा, ये दोनों आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। खनन क्यों नहीं आया? खनन कहाँ पे होगा, किसी भूमि में होगा, है ना। उसको हमने तो नहीं बनाया है कि हमने कोई पर्वत बना के रखा है, चलो फिर उसकी खुदाई करते हैं, वहां से जो है मिनरल्स निकालते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। पर्वत हमारे पास प्राकृतिक रूप में है, हम जाकर के वहां पे क्या करते हैं, खनन करते हैं, और वहां से जो वस्तुएं निकलती हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी या खनन में आ जाएगी। ये जो है किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा, ठीक है। अब इससे चाहे सोना निकले, चाहे चांदी निकले, हीरे जवाहरात जो भी निकले, जब यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोना निकला, यहां से मान लेते हैं सोना निकला, ठीक है। ये सोना जो है क्या है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है, ये भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इससे जब आभूषण बनते हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। समझ गए? ठीक है। तो लगा ना बता, जब यदि वो आभूषण की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र, अगर सोने की बात करें तो वो प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। सोना आएगा तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा स्थान होगा जहां पर इसके आभूषण बना दिए जाएंगे। जिस स्थान पे आभूषण बनाए जाएंगे उसको उद्योग भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, या एक इकाई भी हो सकती है। समझ गए इतना? ठीक है। और कपड़ा तो ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पेपर में ना इस तरह से ही आएंगे, ठीक है। और ऑप्शन जो है सिमिलर सिमिलर रहेगी, उनमें आप लोगों ने पिक करना है, उसके बाद ही आप लोगों ने करना है। तृतीयक क्षेत्र की है, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें जो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है किस्म का, ठीक है, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। अब जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में ही आपको सेवाएं उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो वो आपको जो है क्या, एक होटल के रूप में भी सेवाएं मिल रही है। जैसे मान लीजिए अभी कोई बाहर से टूरिस्ट आता है यहाँ पे घूमने के लिए ना, तो उसको ठहरने के लिए हमने क्या बनाया होता है, होटल्स बनाए होते हैं या कॉटेज बनाए होते हैं। वो सारी की सारी क्या है, सेवाएं तो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, है ना, फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज किसमें आ जाएगी, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगी। समझ गए इतना? तो चलिए लिखिए इसकी परिभाषा। क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसके कारण इसको क्या भी बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब सेवाएं जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, है ना। एग्जाम्पल में जैसे एक तो आपका परिवहन हो गया, ठीक है, बीमा हो गया, सारे, ठीक है, बीमा, बैंकिंग, सारे के सारे जो है इसमें आ जाएंगे। बैंकिंग, ठीक है, संचार हो गया, है ना। तो होटल या रेस्टोरेंट जो भी है हमारे पास, ठीक है, होटल या रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे जो है सेवा क्षेत्र में यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आएंगे, जिसको हम जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हाँ, समझ गए इतना? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की।
चतुर्थक क्षेत्र। तो अब इस चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है, किसे कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र? देखो, चतुर्थक क्षेत्र जो है एक ज्ञान का क्षेत्र होता है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में या किसी वस्तु के निर्माण में जो है योगदान दे रहा है, उसको जो है चतुर्थक क्षेत्र में रखा जाता है। समझो कुछ? अब देखिए, मान लीजिए हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं जो है क्या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ठीक है। तो मेरा क्या कार्य होगा, मैं अपने ही क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलप करके दूंगा। आप लोगों को जो है क्या करूंगा, इस तरह से एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि जिससे जो है आप लोगों का कार्य सुगम हो जाए। तो मैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करने की कोशिश में लगा रहूंगा। तो ये हुआ ज्ञान का क्षेत्र। अभी मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, ज्ञान का क्षेत्र है। मैं किसी न किसी माध्यम से जो है आप लोगों को क्या कर रहा हूं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ज्ञान उपलब्ध करवा रहा हूं। तो ये सारे के सारे ज्ञान के क्षेत्र में आ जाते हैं। अब क्लियर हुआ? ऐसा क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष ज्ञान रखता। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, जो फिर मैंने आपको बता दिया। चलो, तो फिर बात करते हैं अब जो पंचम क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। पंचम क्षेत्र बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उन क्षेत्रों को या उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो किसी वस्तु के निर्माण के लिए जो क्या कर रहे हो, शोध कर रहे हो, उनके अन्वेषण कर रहे हो, ठीक है, जिसमें प्रयोग चला हो। मान लीजिए जो क्या रोबोट बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रयोग के जो है रोबोट को उतार दिया जाए, या प्लेन बना रहे हैं या गाड़ी बना रहे हैं, कोई भी वस्तु जिसके ऊपर शोध चला हो, जिसके ऊपर प्रयोग चला हो, वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, पंचम क्षेत्र में आ जाएगी। क्लियर है? ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के शोध या प्रयोग प्रणाली पर कार्य हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, पंचम क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, प्रयोग या शोध या अन्वेषण कौन करता है, वैज्ञानिक। पांचों क्षेत्र समझ आ गए ना? ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।